हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी हमारी पोल्ट्री फार्म के तौर पर मुर्गियां हम पालते हैं, घर में मुर्गियां पालते हैं, ठीक है, तो ये मुर्गियां बीमार गिर चुकी है, इसकी पहचान किस तरीके से करें। जी हाँ दोस्तों, जो भी नए पोल्ट्री फार्मर्स होते हैं या फिर जो भी मुर्गा मुर्गी लड़ाऊ मुर्गे इनका शौक करते हैं, कई बार नए जब वो लोग होते हैं तो उनको पहचान करना नहीं आता कि उनकी मुर्गियां बीमार हैं। अगर आप वक्त रहते ये पहचान पाओगे कि आपकी मुर्गी बीमार है तो वक्त रहते आप उसकी सही ट्रीटमेंट करके उसको एकदम ही तंदुरुस्त कर सकते हो। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा नॉलेजेबल है, इसीलिए वीडियो के आगे ले जाने के पहले अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। आज के इस वीडियो में आपको 7 पॉइंट्स बताने वाला हूं जिससे कि आपको पूरी की पूरी बात क्लियर हो जाएगी कि आपकी मुर्गी बीमार है। इसीलिए किसी भी पॉइंट को स्किप ना कीजिए और वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक के जरूर देखिएगा। सबसे नंबर 1 पॉइंट, अचानक से मोर्टेलिटी बढ़ जाना। यह दोस्तों, मोर्टेलिटी का अचानक से बढ़ जाना ये अपने आप में ही एक निशानी है कि आपकी जो भी पोल्ट्री की बैच है उसमें किसी भी प्रकार का एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या फिर वायरल इन्फेक्शन हुआ है। अगर आपकी मुर्गी बीमार नहीं है तो अचानक से मोर्टेलिटी कभी भी नहीं होती। इसीलिए सबसे पहला सिम्टम्स यही है कि कभी भी अगर आपके पोल्ट्री के बैच में अचानक से अगर मोर्टेलिटी बढ़ जाती है तो उसका पोस्टमार्टम कीजिए और उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट करके इसकी जांच पड़ताल कीजिए कि आपके मुर्गियों को किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या फिर वायरल इन्फेक्शन हुआ है। पॉइंट नंबर 2, मुर्गी का सुस्त होना और चलना फिरना कम कर देना। जी हाँ दोस्तों, जब कभी भी आपकी मुर्गी सुस्त होती है तो उसमें चलना फिरना भी कम कर देती है। जैसे कि उसको किसी भी प्रकार की बीमारी होती है तो ऐसे में वो एक प्रकार से दाना पानी कम खाती है, इसी के वजह से उसके शरीर में ताकत नहीं होती। इसी के वजह से जब आप उसको देखते हो तो आपको मुर्गी सुस्त दिखाई देती है और जब आप उसके पीछे में भागते हो तो बहुत ही कम तेजी से वो भाग पाती है। ये भी एक सिम्टम्स है कि आपकी मुर्गी को किसी प्रकार की बीमारी हुई है। पॉइंट नंबर 3, फीड का बहुत ही कम मात्रा में सेवन करना। जी हाँ दोस्तों, आपको मुर्गी जो ब्रीड है आप सभी को पता है, अगर आप उसके सामने किसी भी प्रकार का खाना रख देते हो तो वो उस पर टूट पड़ती है। लेकिन अगर आपकी मुर्गियों को किसी प्रकार की बीमारी हुई है, ऐसे वो बहुत ज्यादा सुस्त हो जाती है, काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है। इसी कारण उसके पेट में किसी भी प्रकार का फीड ना होने के बावजूद भी जब आप उसको दाना दोगे तो वो फीड का सेवन नहीं करती। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है ना कि आपकी मुर्गी बीमार है। पॉइंट नंबर 4, गर्दन और पंख नीचे करके एक ही जगह पर खड़े रहना। या दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा सिम्टम्स है अगर आपकी मुर्गी बीमार है तो। 100 में से 100% बीमारियों में गर्दन और पंख नीचे करके मुर्गियां खड़ी रहती है। ऐसे में अगर आपके 1000 मुर्गियों में 3-4 मुर्गियां ऐसी आपको दिखाई देती है तो श्योरली उसको बाकी के मुर्गियों से दूर कर दीजिए, क्योंकि वो 3 से लेकर 4 मुर्गियां 100% आपकी बीमार है। बीमारी उसको कौन सी हुई है ये पोस्टमार्टम होने के बाद आपको समझ में आएगा, लेकिन वो मुर्गी बीमार है ये 100%। इसीलिए अगर आपको किसी भी प्रकार की गर्दन नीचे और पंख नीचे करके कोई मुर्गी दिखती है तो उसको बाकी के अच्छे मुर्गियों से क्वारंटाइन में डाल दीजिए। पॉइंट नंबर 5, मुर्गी को पीठ पर थपथपाने पर किसी भी प्रकार का आवाज ना निकालना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी तंदुरुस्त मुर्गी है और उस तंदुरुस्त मुर्गी को पकड़ के जब आप उसको पीठ पर थपथपाते हो तो काफी ज्यादा जोरों जोरों से वो आवाज निकालती है। लेकिन वही अगर आपकी मुर्गी बीमार है और आप उसके पीठ पर थपथपाते हो तो वो कोशिश जरूर करती है आवाज निकालने की, लेकिन आवाज उसके मुंह से नहीं निकलता। तो ये भी एक सिम्टम्स है कि आपकी मुर्गी बीमार है। पॉइंट नंबर 6, बाकी दूसरी मुर्गियों से वजन का कम होना। जैसे ही आप उस बीमार मुर्गियों को अपने हाथों में पकड़ते हो तो उसके शरीर पर पूरी तरह से फीडर्स आने की वजह से वो बाकी मुर्गी के जितने ही ऊंची और चौड़ी दिखाई देती है। लेकिन जब आप उसको एक्चुअल में पकड़ते हो तो आपको महसूस होता है कि वो बाकी मुर्गियों से कम वजन की है। तो श्योरली आपकी मुर्गी को किसी ना किसी प्रकार की बीमारी हुई है। पॉइंट नंबर 7, गर्दन और पंख
कि हड्डियां दिखाई देना और पैर का एकदम से सूख जाना। ज्यादातर जो भी मुर्गी बीमार होती है, पहली तो बात वो सुस्त हो जाती है। सुस्त होने की वजह से उसको कमजोरी आती है और कमजोरी के चलते वो उसके पेट में किसी प्रकार का दाना ना होने के बावजूद भी दाना भी नहीं खाती। तो ऐसे में उसको मान के चले, अगर उसको ये बीमारी 10 से लेकर 15 दिनों से कंटिन्यू चलती आ रही है, तो धीरे धीरे उसका जो वजन होता है या फिर फैट होता है, मसल्स टिश्यू उसके टूटने लगते हैं और उसके बॉडी का वजन धीरे धीरे घटने लगता है, जिस कारण उसके जो गर्दन की हड्डियां होती है, पंख पर की जो हड्डियां होती है, वो आप साफ तौर पर देख सकते हो। साथ ही साथ उसके जो पैर होते हैं दोस्तों, वो पूरी तरह से सिकुड़ जाते हैं। उसकी जो स्किन होती है पूरी तरह से सिकुड़ जाती है। आप आंखों से देखकर पूरी तरह से समझ पाते हो कि इसकी हालत खराब है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है कि आपकी मुर्गी बीमार है। तो आई होप दोस्तों ये सभी के सभी जो सिम्टम्स मैंने बताया वो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगे होंगे। इसी बात पर वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा तो आपके पोल्ट्री ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह का एक पोल्ट्री का नॉलेजेबल वीडियो लेके मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।